मैं यहां से बोलूंगा 4 साल विश्वास के, आप सब बोलिएगा प्रगति और विकास के। 4 साल विश्वास के, 4 साल विश्वास के। धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी और जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे आदरणीय स्वतंत्र देव जी और मंच पर हमारे विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ विशाल संख्या में बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, विस्तार से तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब सुनेंगे, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान को जिस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में अगर हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, उस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमें मिले। विकास के पथ पर अगर आज उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में, माननीय खन्ना जी ने अनेक क्षेत्रों में, अभी पूरे सरकार के अगर हर विभाग की चर्चा यहां की जाएगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि किसी ना किसी योजना से उसको फायदा ना मिला हो। पैसा आपका है, योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, योजना आदरणीय योगी जी की है, उनकी टीम की है। और आज हर गरीब खुशी से कह सकता है कि केंद्र में जो सरकार है वह भी मेरी है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वह भी मेरी है। मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी, मैं विभागवार ब्यौरा दे सकता हूं, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें 5 मिनट के अंदर आप सबके सामने इसलिए रख करके अपनी बात पूरी करूंगा कि आप भी आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं भी योगी जी को सुनना चाहता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक यहां सामने बैठे हैं। अगर आज हमें उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद नहीं मिला होता, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा नहीं की होती, तो हम 325 विधायक जीत करके सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में कामयाब नहीं होते। ऐसे में कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का उत्तर प्रदेश की जनता को भी नमन करता हूं। और आप सबसे एक छोटा सा विषय रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज गांव की सड़क से लेकर के राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के एक्सप्रेस वे, मैं यहां सरकार का 4 साल है, मैं किसी विपक्ष के नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल में केवल गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, अपराध को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और एक एक्सप्रेस वे की गिनती गिनाते रहते हैं। हमारा तो 4 साल पूरा हुआ है और 5 एक्सप्रेस वे हमारे बन रहे हैं। आप तो हमें गड्ढा दे करके गए थे, हमने तो गड्ढा मुक्त सड़कें ही नहीं बनाई, पूरे प्रदेश में चमचमाती हुई सड़कें आप सबकी आंखों के सामने। आप तो अंधेरा कायम रहे, बिजली ना आए, आप ये करके गए थे, लेकिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर उजाला कायम करने का काम किया है, अंधेरे को समाप्त करने का काम किया। जब आपकी सरकार थी, अपराधियों में और पुलिस वालों में गठजोड़ रहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो पुलिस ने उन्हीं अपराधियों की टांग तोड़ करके उन्हें वहां पर बैठा देने का काम किया जहां अपराधियों की जगह होती है। बड़े बड़े अपराधी आज उत्तर प्रदेश में खौफ खाते हैं कि नहीं खाते? इसलिए खौफ खाते हैं कि जैसी हमें आपने इतना बड़ा जनसमर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया,
इतने बड़ा बहुमत हमें केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया। जब केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया है, तो आपकी सेवा में कोई कमी रह जाने देंगे क्या? देश और प्रदेश की सरकार आपकी सरकार है। हर गरीब आदमी छाती ठोक करके कह सकता है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी सरकार है। हर किसान गर्व से कह सकता है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, दोनों सरकारें मेरी हैं और दोनों सरकारें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए काम कर रही, ईमानदारी के साथ काम कर रही। कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये आपसे छिपा नहीं है। कितने अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये आपके आंखों के सामने है। बड़े बड़े अपराधी आज अपनी जमानतें रद्द करा करके स्वयं जेल चले गए हैं, और जिनकी जेल में रहते हुए जमानत हो गई, उन्होंने अपना बेल बांड भी भरने का काम नहीं किया, क्योंकि बाहर आएंगे अपराध करेंगे और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सब लोगों के सामने लंबी बातें ना करके इतना ही निवेदन करके जाना चाहता हूं। 4 साल का आपने जो समय देखा, तुलनात्मक हिसाब करिएगा। ये विरोधी रोजाना एक ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे राजनीति करते हैं। मैं उनको सबका नाम, पहले नाम लेता हूं, फिर ट्विटर, फिर जो सरनेम है, कोई बाड्रा होंगे, कोई यादव, तमाम में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भाजपा विरोधी तिकड़ी है, या कान खोल करके सुन ले, लोगों की आवाज सुन ले, लोगों की बात को सुन ले, और वह बात सुनने के बाद विचार करिए। बौखलाए, घबराए, हड़बड़ाए हुए हैं कि 2022 में ये सोचे थे कि शायद कोई रास्ता बन जाएगा, लेकिन जब मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, तो सुन लो कान खोल करके, अगर आपने ईमानदारी से अपने शासनकाल में काम किया होता तो शायद कोई छोटा सा रास्ता आपको जरूर मिल गया होता। लेकिन हम देश और प्रदेश की जनता के चरणों में नमन करते हैं कि आपने अपना आशीर्वाद जो 2014 में दिया, वही 2017 में दिया, वही 2000 जब बुआ भतीजे मिल गए 2019 में दिया, और 2022 में मुझे विश्वास है, कई हमारे चैनलों के सर्वे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं सर्वे के पर नहीं भरोसा करके, आपके आशीर्वाद पर भरोसा करके या कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे 100 में 60 हमारा है, 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके आधार पर काम किया, और इसी के आधार पर काम करते हुए आज प्रगति के पथ पर हमारा प्रदेश आज जहां एक अनुकूल वातावरण सभी क्षेत्रों में है, जिसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। आप स्वयं समीक्षा करिएगा। 2017 से पहले की सरकार के कारनामों को भूलिएगा मत, क्योंकि उसको याद रखेंगे और हमारे सरकार के कार्यकाल के काम को याद रखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो करके दिखाया है 15 साल में। 15 साल भाजपा की सरकार यूपी में नहीं थी, और 15 साल में भाजपा की सरकार नहीं रहने पे जो बर्बादी उत्तर प्रदेश की हुई है, 4 साल में, जिसमें 1 साल कोरोना का अगर आप माइनस भी कर दे तो भी जितना काम 15 साल में नहीं हुआ है, उससे ज्यादा काम 4 साल में हुआ है। इसलिए 4 साल के शुभ अवसर पूरे होने के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंच को, और जो हमारे मंत्री परिषद के साथी यहां नहीं है, हमारे विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य नहीं है, जो गांव-गांव में बैठे हुए हमारे कोटि-कोटि कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को सबको बधाई देता हुआ, उनका अभिवादन करता हुआ, उनको प्रणाम करता हुआ, और हो जाओ तैयार 2022 क्या 2024 में भी फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। यह लक्ष्य लेकर के 2022 भी और 2024 भी इस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़े, इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ एक सुरक्षित, समृद्ध, समुन्नत उत्तर प्रदेश की नई पहचान आज पूरे विश्व में है। उत्तर प्रदेश जो प्रगति के क्षितिज पर नई पहचान के साथ नई उड़ान भरता है। मंच पर आसीन हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उनसे अनुरोध है कि वो सभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्य के लोकप्रिय, तेजस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय सांसद, विधायक, सम्मानित सभी नेतागण, उपस्थित यहाँ सभी गांव, गरीब, किसान, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। सर्वप्रथम आदरणीय योगी सरकार 4 वर्ष सरकार के सफल कार्यकाल को बधाई देता हूं मित्र। साथियों, जब महाभारत के काल में कौरव और पांडवों का युद्ध के समाप्त होने के बाद कन्हैया से पूछा गया, आप किसके पक्ष में थे? उन्होंने कहा कि मैं कौरव न पांडव के हस्तिनापुर के पक्ष में था। उसी तरह जनता, देश की जनता 130 करोड़ भारत के लोग, 24 करोड़ प्रदेश के लोग नए भारत, सशक्त भारत, समृद्धि भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 2014-2019 की लोकसभा और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारत के लिए मतदान किया है और प्रचंड जनादेश देकर आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के आदरणीय योगी जी को सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए मित्रों, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। कहां है ऐसे लोग जो निष्प्रिय रण में जूझने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्याग करके प्यार बांटते जाते हैं, आशाओं के पुष्पलवित होते इन्हें मालियों से, आओ इनका धन्यवाद करें, जीवन सफल बनाते हैं। एक बार आदरणीय योगी जी के लिए, आदरणीय जनता जनार्दन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से मित्रों आदरणीय योगी जी का स्वागत करें। एक बार आप सब अपने सभी माताएं बहनें भी अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार योगी जी, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा इस राज्य को मित्रों, आज मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। 4 वर्ष के सफल कार्यकाल अपनी ईमानदारी के बदौलत, राजनीतिक इच्छा शक्ति से सिद्ध कर दिया कि राजनीति की दिशा और दशा बदली जा सकती है मित्रों। यही नहीं, सपा बसपा सरकार के परिवार के लोग, रिश्तेदार केवल 1-2 जिले के गए विकास कार्यों को मानती थी मित्रों, केवल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्यों के विकास को मानती थी। केवल मित्रों एक्सप्रेसवे निर्माण श्रेय लेते थे, कहते थे काम बोलता है, जबकि सच पूछे सपा सरकार के काम नहीं बोलते हैं, उनके कारनामे बोलते हैं मित्रों। आज प्रदेश में 5 इंटरनेशनल, 4 एक्सप्रेसवे निर्माण, लगभग 30,000 किलोमीटर नई, 13,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। देश के 10 शहरों में मेट्रो रेल, प्रदेश नोएडा में फिल्म सिटी, 30 नए मेडिकल कॉलेजों जैसे अनेक कार्यों देश दुनिया के अंदर मित्रों खींचा जा रहा परिणाम 4,68,000 करोड़ रुपए के माध्यम से एमयू साइन हुए, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए परियोजना प्रारंभ हो गई मित्रों। यदि किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया है मित्रों। इस देश के अंदर विदेशी आक्रमणकारियों से लेकर हमले, दंश झेला है। हमारे संस्कार संस्कृति का दमन एवं तिरस्कार देखा है मित्रों। हमारे पूर्वजों को लगता था यह दुख काल रात्रि अब बीतेगी, उदय का नया सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। समय ने करवट बदला, देश के अंदर मोदी योग प्रारंभ हुआ मित्रों, और राज्य के अंदर सन्यासी योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्रदेश को मिला। हमारे देश के वीरों ने, साधु संत योगियों ने धर्म और देश के पर आक्रमण करने वालों का विरोध किया मित्रों, युद्ध में बलिदान दिए।
और सपा शासन में राम भक्तों पर गोलियां चलाते आप देखे हैं मित्रों। इसी सपा शासन में आज अयोध्या, मथुरा, काशी, गंगा भारत के स्वाभिमान का प्राण वाहिकाएं हैं। तो मनुष्य के तरह राष्ट्र का भी प्राण है मित्रों। योगी जी ने उस प्राण को पहचाना है। संस्कृति द्रोहियों को ललकारते हुए भारत के भक्ति का ध्वजा लहराया है योगी सरकार मित्रों। और इलाहाबाद को अपने अतीत के गौरव को लौटाने में प्रयागराज नाम रखा है मित्रों योगी जी। यही नहीं, मुलायम दास्ता के प्रतीक फैजाबाद को भी अयोध्या का नाम दिया है मित्रों। आगरा में सपा सरकार द्वारा निर्मित निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम भी छत्रपति शिवाजी नाम महाराज देने का किसी ने काम किया तो योगी सरकार ने दिया है मित्रों। प्रयागराज में दिव्य कुंभ आयोजन देश दुनिया के लिए मिसाल बना मित्रों। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किसी ने किया मित्रों? तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने किया मित्रों। यदि आपकी सरकार न होती तो राम मंदिर न बनता मित्रों। इसलिए मोदी योगी के लिए ये बधाई के पात्र है मित्रों। आज के समय अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक में रिकॉर्ड है मित्रों। कावड़ यात्रा डीजे पर रोक लगता था। योगी सरकार के नेतृत्व में कावड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से किसी ने पुष्पों की वर्षा सरकारी करवाया मित्रों, तो योगी सरकार ने करवाया। आज मित्रों गुंडे बदमाशों के लिए सपा शासन में सेफ जोन था। आपने देखा है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जहानाबाद मर्डर, बलात्कार, हत्या मित्रों। 2016 में अखिलेश सरकार में मथुरा का जवाहर बाग कांड भी आपने देखा है। मुठभेड़ में पुलिस अधिकारियों के शहादत देनी पड़ती थी मित्रों। अब सेफ जोन नहीं होना चाहिए, वो अपराधियों गुंडियों के लिए सरकारी जोन था मित्रों। लेकिन आदरणीय योगी जी के शासन में उसी गुंडों AK-47 लेकर चलने वालों के ऊपर मित्रों योगी सरकार का उनके बुलडोजरों पर, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है मित्रों। 1000 करोड़ की संपत्तियां उनकी जब्त हुई है मित्रों। देश के इतिहास में पहली बार गुंडे और माफिया सरकार के दंगों को नुकसान का हर्जाना भरते देखे गए हैं मित्रों। योगी सरकार के किसानों के प्रति संवेदनशील है। पहले की सरकारों द्वारा कर्ज के जाल में फंसे प्रदेश के किसानों ने अपनी कैबिनेट में पहली बार मित्रों 86 लाख छोटे किसानों को 38,000 करोड़ रुपया का ऋण माफ किया है मित्रों। 1,25,000 करोड़ के भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। कोविड के समय कोई चीनी बंद नहीं हुई है। 5,50,000 गौवंश को संरक्षित किया गया। अनेकों सरकार ने किसी क्षेत्र में काम किया। आज बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस निर्माण में हर घर नल जैसी महत्वपूर्ण योजना है मित्रों। पिछले कई वर्षों से लंबित बाढ़ सागर जैसी अनेक परियोजना पूर्ण हो रही मित्रों। आज बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी अनेकों दुर्लभ फसलें हो रही मित्रों। आप सपा सरकार को देखा है, लूट और भ्रष्टाचार का था, घोटाला का था मित्रों। सपा शासन में लैपटॉप घोटाला, खनन घोटाला, समाजवादी पेंशन घोटाला, गोमती रिवरफ्रंट घोटाला, दरोगा सिपाही भर्ती घोटाला मित्रों। कल मैं गाजीपुर में था, एक मिला, सुबह ड्यूटी दे रहा था, एक सिपाही था यादव। मैं उससे पूछा कब भर्ती हुई? बोला योगी सरकार में। हम के 1 रुपया लगा क्या? बोला 1 रुपया नहीं लगा, बिना रुपए की भर्ती हुई। इसी तरह मित्रों गहमर में पहुंचा, एक सैनिक मिला सोनी, उसका भाई था। बोला मेरा भाई रेलवे स्टेशन पर चना लिया बेचा करता था, उसके सीधे भर्ती हो गई है। 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये योगी सरकार है मित्रों, ये योगी सरकार है। मोटी मोटी रकम देकर सपा शासन में भ्रष्टाचार होता था मित्रों। आज मैं कह सकता हूं कि 4 साल में योगी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। कोई लगा सकता है मित्रों? कोई लगा सकता है? यही पत्रकार बंधुओं के ऊपर पत्रकार बंदियों को पीटा जाता था मित्रों। आज पत्रकार बंधुओं को 5 लाख का बीमा कवर देने का काम किसने किया है? तो योगी सरकार ने किया है मित्रों।
आज वहीं पहले पीटे जाते थे मित्रों। मैं पुनः आदरणीय योगी जी उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं मित्रों। आज मैं कह सकता हूं, आज देश में चारों तरफ विकास हो रहा है, प्रदेश में उन्नति का प्रकाश हो रहा है। मोदी जी, योगी जी सैकड़ों योजनाओं से अंत्योदय का सफल प्रयास हो रहा है, बेटियों को सुरक्षा का एहसास हो रहा है, गरीब किसान के खुशियों का आभास हो रहा है। मां भारती के दोनों बेटों के तेज से जगमग के पूरा आकाश हो रहा है मित्रों, आकाश हो रहा है। आप सभी मित्रों को हृदय से मैं स्वागत करता हूं मित्रों। आप मोदी योगी पर विश्वास करना मित्रों, कभी कभी इस धरती पर पैदा होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, हर गरीब को शौचालय मिलेगा, 5 लाख का इलाज होगा। हर गरीब की खुशहाली के लिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी अपना जीवन समर्पित कर दिया है मित्रों। लेकिन 4 काम आपको भी करना पड़ेगा। 4 काम आप कर लो, बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं, 4 साल में परिवर्तन नहीं होता है मित्रों। 70 साल इस देश को लोग लुटे हैं। कम से कम योगी सरकार को 15 साल चाहिए मित्रों, 15 साल। उससे बहुत काम उन्होंने कर दिया है मित्रों। हर गरीब को पानी देना है, हर गरीब को नल पहुंचाना है। मैं दौड़ा करता हूं नीचे मित्रों, इतने गरीब हैं लोग जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता लोगों ने लूटा है, इसलिए 4 काम आप कर लेना, बाकी योगी मोदी जी पर छोड़ देना मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं, एक भी गुंडे, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बैठेंगे। लेकिन 4 काम आपको करना पड़ेगा। करोगे? माताएं बताएं, करेंगी? अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाना मित्रों। और अपने बच्चों से जीवन में गुटखा मत मंगाना, नन्हे मुन्ने बच्चों से। एक नाविक का बेटा अपने बच्चे को पढ़ाया, एक नाविक का बेटा अपने बच्चे को पढ़ाया, वह देश का राष्ट्रपति बना मित्रों। लेकिन उसका निजी मकान नहीं था, वह नाविक का बेटा अब्दुल कलाम था। एक चाय वाले ने अपने बच्चे को पढ़ाया, देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन आज मोदी के पास एक मकान अपना नहीं है मित्रों, वो गरीब के लिए मरते हैं। इसी तरह एक गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाया, वह आज मुख्यमंत्री है, मंदिर है, लेकिन मकान एक नहीं मित्रों। परिवार के लिए, एक सदस्य के लिए ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहां मिलेंगे मित्रों? वहीं चले जाओ सैफई खानदान में, चले जाओ बसपा में मित्रों। इसलिए अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाना। और मित्रों, तीसरा, अपने पत्नी पर कभी हाथ मत उठाना। चौथा, अपने मां बाप के चरणों में 2 मिनट बैठ जाना। बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं सब विकास होगा। और ये हाथ मित्रों, मोटरसाइकिल से टकराहट हो जाए किसी रिक्शा चालक को, तो हाथ नहीं उठना चाहिए रिक्शा चालक पर, उस गरीब का। ये हाथ वहीं उठना चाहिए मित्रों जहां माता पिता के चरण है, वहीं हाथ उठाना चाहिए मित्रों। बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो। मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, एक एक घर पक्का होगा, गरीब का मकान बनेगा, हर घर में आयुष्मान कार्ड होगा। एक बार पुनः आदरणीय योगी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ के तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करो मित्रों। ये लगना चाहिए बंगाल के धरती तक आवाज गूंज रहा है, और वहां भी श्री राम की आवाज गूंज रही है मित्रों। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बारी है लाभार्थियों को चेक प्रदान करने की। इस क्रम में सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मंच पर बुलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि उन्हें 5,50,000 का चेक दें। तृप्ता तिवारी, रेणु सिंह, अंजू, कल्पना और संगीता देवी। इसके बाद ओडीओपी, MYSY और PMEGP के लाभार्थियों को चेक दिया जाएगा। इस क्रम में हम बुला रहे हैं मंजू जलोटा, स्वयं सहायता समूह की दीदियां राष्ट्र के निर्माण में पूरी भागीदारी के साथ जुड़ी हैं। तालियों से इनका सम्मान करें। एक जनपद एक उत्पाद के लिए मंजू जलोटा जी को चिकनकारी के लिए ये चेक दिया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद की सुश्री श्रुति अग्रवाल को भी चिकनकारी के लिए चेक प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए
सुश्री सौम्या गुप्ता को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री के लिए चेक दिया जा रहा है। MYSY की दीप्ति पांडे को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर कप के लिए चेक दिया जा रहा है और साथ ही PMEGP के लिए विजयपाल जी को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री नमकीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चेक दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां इन सभी लाभार्थियों के लिए। साफ नियत, स्पष्ट नीति, प्रतिबद्धता पूर्ण पारदर्शी कार्य संस्कृति से उत्तर प्रदेश को नई पहचान के साथ अंत्योदय से सर्वोदय के पथ पर लाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले हम सबके परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि आज के इस ऐतिहासिक दिन एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन कर हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में संगठन के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश तिवारी जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, श्रीमती जय द्विवेदी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित भाइयों बहनों, 4 वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं का एक कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संपन्न हो रहा है। 4 वर्ष की इस यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की अपनी टीम, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रदेश की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने बहुत सकारात्मक माहौल में प्रदेश के अंदर विकास, सुरक्षा और सम्मान का एक बेहतर वातावरण पिछले 4 वर्षों के अंदर बनाया है। भाइयों बहनों, 4 वर्ष का एक कार्यकाल प्रदेश का रिफॉर्म का, परफॉर्म का और ट्रांसफॉर्म का रहा है। आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं जाता था तो लोग उसे शक की निगाह से देखते थे, हीन भावना के साथ देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये एक ऐसे प्रदेश में है जहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहां पर अराजकता है, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते हैं। ये उस प्रदेश के हाल थे जो प्रदेश भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था की आत्मा कहा जाता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, लीलाधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, मां गंगा और मां यमुना का संगम स्थल उत्तर प्रदेश, तमाम अन्य आध्यात्मिक और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान के रूप में रखने वाले महापुरुषों की भूमि उत्तर प्रदेश, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, किस भाव से, किस कदर शक की निगाहों से घिरा हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। लेकिन पिछले 4 वर्ष के दौरान आज उत्तर प्रदेश का वासी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा तो बड़े सम्मान के साथ उसको लोग देखते हैं, उसके अंदर एक नया आकर्षण देखते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं और ये पूछते जरूर होंगे, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? प्रदेश के बारे में, प्रदेश सरकार के बारे में, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के बारे में लोगों के मन में एक नई धारणा बनी है कि नहीं, अब ये पुराना उत्तर प्रदेश नहीं, ये प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला उत्तर प्रदेश है। और ये जो सम्मान का भाव पैदा हुआ है, ये केवल मेरे लिए नहीं, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री या मंत्रियों के लिए नहीं, केवल संगठन के पदाधिकारियों के लिए नहीं, प्रदेश के 24 करोड़ जनता के सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला ये अवसर है। और इन 4 वर्षों में इस प्रदेश को हम लोगों ने बीमारू प्रदेश से एक समर्थ प्रदेश की ओर अग्रसर किया है। अनेक प्रकार के कार्य हुए हैं, कोई फील्ड अछूता नहीं है। हमने 2017 के प्रारंभ में विधानसभा चुनाव जब प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए थे, उस समय लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था और लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने गीता मान करके उसके एक एक पंक्ति को अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया और उसको धरातल पर उतार करके लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करके प्रदेश को आज बीमारू से समर्थ प्रदेश बनाने में सफलता प्राप्त की। आज उसी का परिणाम है। कोई भी फील्ड हो प्रदेश के अंदर, उसमें प्रदेश आज देश के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मुझे याद है प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां था और आज मुझे प्रसन्नता है 40 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करा करके नंबर 1 स्थान पर है। 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोग आए थे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 वर्ष में मात्र 43 लाख शौचालय बने थे और उत्तर प्रदेश का स्थान 27वें नंबर पर था। ओडीएफ में 27वें नंबर पर हम थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष के अंदर प्राप्त किया। 2 अक्टूबर 2019 से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश को ओडीएफ घोषित करके 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय देने का काम प्रदेश के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर बिजली आती नहीं थी, आती थी तो जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि वो एक समाचार बनता था कि आज तो बिजली आ गई, ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ी खुशी हो गई है। और ये तब था जब प्रदेश के अंदर 1,21,000 गांवों तक बिजली नहीं थी, यानी बिजली के खंभे नहीं थे। जब बिजली के खंभे नहीं थे तो वहां पे बिजली देने की आवश्यकता भी नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,21,000 गांवों में नए विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न करने के साथ 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की बिजली प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने के साथ ही इस सेक्टर में व्यापक कार्य आगे बढ़ाया। आज आप आते होंगे, उत्तर प्रदेश बिजली से चमकता हुआ दिखाई देता। कहीं से भी आप घुसेंगे, नेपाल से घुसेंगे तो
बिहार से घुसेंगे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे, रात्रि में उत्तर प्रदेश का हर गांव जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एक नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। सड़कों के क्षेत्र में क्या स्थिति थी? उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से प्रारंभ होती थी, गड्ढे प्रारंभ होते थे, और गड्ढे प्रारंभ इस कदर गड्ढे थे, लोगों ने सड़क मार्ग से चलना बंद कर दिया था। लोगों को लगता था कि पैदल जाएंगे अच्छा है, सड़क कहीं दुर्घटना का कारण न बन जाए। बहुत सारी जगह तो ये नहीं तय हो पाता था कि ये खेत है, खलियान है या सड़क है, ये तय करने में भी दिक्कत होती थी। मैं देखता था, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, उसमें मैं भी था। हम लोगों को बरसात के समय में सड़कों की स्थिति ऐसी होती थी कि उन सड़कों में ही धान की रोपाई करनी होती थी, क्योंकि सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई थी। और कनेक्टिविटी के लिए जो बेहतर कार्य हुआ, आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कें, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो, जिला मुख्यालय की हो, तहसीलों से जोड़ने वाली हो, ब्लॉक खंडों से, गांवों से जुड़ी हुई सड़कें हो, या एक्सप्रेस वेज के माध्यम से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो कार्य पद्धति है, इसने नए उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। रोजगार सृजन की व्यापक कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, वायु, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उड़ान योजना के अंतर्गत एक गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला भी जिस दिन हवाई जहाज की यात्रा करेगा, तब हम देखेंगे भारत वास्तव में नया भारत है, और उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर का हमारा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक बन रहा है। आने वाली 30 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू अकेले उत्तर प्रदेश को केवल और केवल जेवर एयरपोर्ट देगा। ये 1 लाख करोड़ रुपए जब उत्तर प्रदेश के विकास में लगेगा, तो उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होगा, लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होगा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, कभी भी उसको हम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ सकते हैं। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। लखनऊ और वाराणसी नए एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के लिए पूरी सेवाएं यहां पर उपलब्ध करा रही हैं। हम लोग जब आए थे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये 6 नए एयरपोर्ट इसके बाद प्रारंभ हुए, और 17 पर कार्य चल रहा है। वर्तमान में 17 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जहां पर कोई सोचता नहीं था। आजमगढ़ जैसे जनपद ने समाजवादी पार्टी को न जाने कितनी बार नेतृत्व दिया, लेकिन आजमगढ़ उनके शासनकाल में आजमगढ़ का हर व्यक्ति शक निगाहों से देश के अंदर देखा जाता। आजमगढ़ का व्यक्ति जब कहीं जाता था, यहां पर जब स्वागत गीत गा रहे थे निरुवा जी, ये लोग जब मुंबई जाते थे तो मुंबई में इन लोगों को कमरा नहीं मिलता था। होटल में जाते थे तो होटल वाला पहले खुश होता था कि कोई ग्राहक आया है, और जैसे ही वो कहता था कि हम आजमगढ़ के हैं, तो तत्काल कहता था होटल में जगह नहीं है। आज आजमगढ़ आतंकवाद के लिए नहीं, विकास के लिए जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जा रही है। आजमगढ़ में हमारा एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, और आजमगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ एक नए एयरपोर्ट के निर्माण के साथ भी युद्ध स्तर पर एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य भी उसी आजमगढ़ में हो रहा है। ये विकास चेंज करता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनता है। चित्रकूट में याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, और हम तो अवध के वासी हैं। हजारों वर्षों के बाद भी हम वायु सेवा नहीं दे पाए। आज मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि चित्रकूट में भी हम लोग पहाड़ की चोटी पर एयरपोर्ट बना रहे हैं। शानदार एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर हमारा।
शानदार एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास अपने व्यतीत किए थे। श्रावस्ती में विकास से छूता था। आज एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर हमारा वहां चल रहा है। सहारनपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में कोई सोचता था, ललितपुर में, बुंदेलखंड उपेक्षित था, आजादी के बाद से उपेक्षित था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है इस वर्ष के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम यातायात संचालन के लिए से प्रारंभ करेंगे। ये दोनों बैकबोन बनेगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। जिस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे एक साथ चालू होंगी, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस दिन होगी। उस दिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कहेगा। ये नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर सबके सामने रखते हुए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और भाइयों बहनों, ये हम सफल इसलिए हो पाए हैं क्योंकि हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आप सबका, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्रदेश सरकार के साथ था। प्रदेश के एक एक सुधारवादी कदम को गांव ने, गरीब ने, किसान ने, नौजवान ने, महिलाओं ने इसको स्वीकारा। प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए कि नकल विहीन परीक्षा होनी है, तो यहां के नौजवानों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। हां, हम नकल नहीं करेंगे। और नकल विहीन परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के अंदर लागू करके एक नया शैक्षणिक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य किया। टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में कितना परिवर्तन हुआ। 1947 से लेकर के 2016-17 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज और 2016-17 से 2020-21 के बीच में हम लोग आज 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 30 भाइयों बहनों, जो हमारे 16 जनपद बचे हुए हैं, उन 16 जनपदों के लिए भी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ गए हैं कि इस वर्ष के अंत तक वहां पर भी हम शिलान्यास करके प्रदेश में 75 के 75 जनपदों में या तो राजकीय मेडिकल कॉलेज होंगे या पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज हम जनता की विशेषज्ञ सेवाओं, चिकित्सा सेवा के लिए अवश्य उपलब्ध कराएंगे। आज ये प्रदेश के अंदर बन रहा है। जिस कमिश्नरी में कोई विश्वविद्यालय नहीं, वर्तमान में हम 7 नए विश्वविद्यालय बना रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए दान जिस महापुरुष ने दिया था, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, उनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने तय किया है हम जमीन भी राज्य सरकार की तरफ से देंगे, पैसा भी राज्य सरकार से उच्च शिक्षा विभाग दे रहा है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार करने जा रही है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में हम लोग आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, सरदेव अटल जी की ये कर्म भूमि रही है लखनऊ। लखनऊ में हम लोगों ने प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब के लिए एक विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। तो साथ साथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। और एक प्रदेश के अंदर हम लोग अपराध की बढ़ती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रख करके भी प्रदेश सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। लखनऊ के अंदर यूपी स्टेट पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर हम लोग यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन प्रदेश को
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यानी व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उचित माहौल बनाने के लिए और प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, जब व्यवसाय की सुगमता की बात करते हैं, तो जीवन की सुगमता भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। गरीब को आवास, गरीब को शौचालय, गरीब को विद्युत कनेक्शन, गरीब को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन, गरीब को रसोई विद्युत के भी निःशुल्क कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना हो, खाद्यान्न उत्पादन की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, मेक इन इंडिया को एक नए रूप में आगे बढ़ाने का हो और ओडीओपी और आत्मनिर्भर भारत की नींव के रूप में परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य हो। उत्तर प्रदेश ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन करके दिखाया है। और आज जब प्रदेश सरकार अपने 4 वर्षों की सफलता की इस कहानी को आगे बढ़ा रही है, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में मैंने पहले भी कहा, यहां दंगे होते थे, हर दूसरे दिन दंगे होते थे, तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। और आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है, जब सरकार अपना 4 वर्ष का कार्यकाल संपन्न करने जा रही है, प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आज इसके व्यापक परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिले हैं और इसने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरियां बिकती थी। परिवार और खानदान नौकरी के विज्ञापन निकलते ही वसूली के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं काका, ये सब महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ सामने आ जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 35 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में हुए निवेश के कारण नौकरी मिली, 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और कोरोना प्रबंधन में सेवा ही संगठन और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जो बेमिसाल कीर्तिमान स्थापित किए, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी प्रदेश सरकार की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज भाइयों बहनों, हम लोग सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा को लेकर के हम सबको तैयार होना है। ये सब सफलता एक टीम वर्क, सबको एक साथ मिलकर के चलने की जो प्रवृत्ति रही है। सरकार मंत्री परिषद कार्य योजना बनाती थी, नीतियां बनाती थी, प्रशासनिक टीम उसको क्रियान्वित करती थी, कार्यकर्ता घर घर ले जाकर के उसको पहुंचाने का काम करता था और मीडिया के माध्यम से एक एक जन तक और देश और दुनिया तक प्रदेश के इन समाचारों को पहुंचाने का काम होता था। ये टीम वर्क जब एक साथ चली तो उसके परिणाम भी प्रदेश के अंदर उसी सकारात्मक और सार्थक रूप में हम सबको देखने को मिले। और हम लोगों ने भी 4 वर्ष के दौरान कभी ये नहीं माना कि काम ज्यादा है, काम का लोड हम लोगों को कभी विचलित नहीं किया, चुनौती हमें कभी विचलित नहीं की, क्योंकि हमने इस बात को माना है। मैं जो श्री मंगल सिंह सुमन जी ने इस बात को कहा था कि सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक श्वासों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। और भाइयों बहनों, इसी भाव के साथ हम लोगों ने 4 वर्षों तक निरंतर कार्य किया है, प्रयास किया है और आगे भी इसी विश्वास के साथ हम लोग कार्य करना चाहते हैं। यही विश्वास है, यही एक
पहल है जहां पर हम सबको 24 करोड़ जनता की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना है जो वर्षों से उसने सोचा था, जिसके बारे में वो कल्पना करता था। कभी सोचता था फलानी राज्य में ऐसा हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं हो सकता है। उसकी 24 करोड़ जनता की उन आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने का यह अवसर है और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है कि वह उसे घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह आपकी वो ताकत है जो ताकत हम लोगों को योजनाओं को बनाने और फिर ईमानदारी के साथ उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी ताकत जो एक सेतु का कार्य करती है शासन और प्रशासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। और आज के उस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 4 वर्ष की सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के उन सभी माननीय मंत्रियों, कैबिनेट के उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रदेश की सफलता की कहानी में पग पग पर अपना सहयोग किया और इन्हें निरंतर एक नई दिशा देने का प्रयास किया। मेरा आप सबसे ये आग्रह होगा, जन गंगा के ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना। सावधान रह करके इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है। उत्तर प्रदेश छठी अर्थव्यवस्था से आज दूसरी अर्थव्यवस्था बना है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पहले से दुगनी हुई है, यानी 4 वर्ष में दुगनी हुई है, लेकिन हमें इसे 3 गुने तक पहुंचाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और अर्थव्यवस्था में नंबर 1 का स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त करना ही है। और इस लक्ष्य को लेकर के अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें निरंतर सावधान होकर के अपने इस डगर को लक्ष्य पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। 4 वर्ष की सफलता आपके लिए एक नई राह और एक नई दिशा तो दिखाएं, लेकिन कहीं भी हमें उन्माद और अहंकार से न भरे, बल्कि हम और सावधानी के साथ और उमंग और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हों। इस विश्वास के साथ आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सबके मंगल में, आपके जीवन में होली जैसे उमंग और उत्साह निरंतर आता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमेशा की तरह आप हमें आगे बढ़ने के लिए, सत्कार्य करने के लिए और लोक कल्याण से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा और आपके जो संकल्प हैं, हम सब उसके साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विशिष्टगण। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। संकल्पों की एक नई शुरुआत, विकास का एक नया पथ, प्रगति की एक नई उड़ान, एक नई पहचान, हमारा प्यारा